क्या होता है जब इंसाफ और दोस्ती आमने सामने खड़े हो जाएं? मुंशी प्रेमचंद की कालजयी कहानी पंच परमेश्वर न सिर्फ एक दोस्ती की परीक्षा है, बल्कि इंसान के भीतर छुपे न्याय और धर्म के जागरण की गाथा है। इस कहानी में आपको मिलेगा गांव की सादगी, रिश्तों की गहराई और उस क्षण की ताकत जब कोई व्यक्ति पंच बनकर खुद को ही नहीं, अपने सबसे करीबी रिश्तों को भी न्याय के तराजू पर तौल देता है। तो चलिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की अमर कहानी पंच परमेश्वर। भाग एक, दोस्ती और गांव का जीवन। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों में ऐसा प्रेम था मानो एक जान दो शरीर हों। एक का काम दूसरे के बिना नहीं चलता था। दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना, साथ खाना पीना, पूजा और नमाज में भाग लेना सब कुछ साझा था। जब जुम्मन के मामा की इकलौती विधवा बहन को कुछ जायदाद मिली, तो उसने उसे जुम्मन को सौंप दिया, इस वादे पर कि वह जीवन भर उसे खिलाएगा पिलाएगा। पहले कुछ दिनों तक तो सब ठीक चला, लेकिन फिर धीरे धीरे जुम्मन और उसकी पत्नी का व्यवहार बदलने लगा। बूढ़ी औरत को खाना समय पर नहीं मिलता, अपमानित किया जाता और तानों से परेशान किया जाता। भाग 2, इंसाफ की मांग। अब बूढ़ी औरत ने जुम्मन से कहा, मैं अब तुम्हारे भरोसे नहीं रह सकती, मेरी जायदाद मुझे लौटा दो। जुम्मन बोला, अब वो बात कहाँ रही अम्मा, तुमने खुद ही हमें दे दी थी। जब बात नहीं बनी तो बूढ़ी औरत ने गांव के पंचायत की गुहार लगाई। सबने एक दिन तय किया कि गांव के चौपाल में पंचायत होगी। गांव वालों में कानाफूसी शुरू हो गई, कुछ जुम्मन के पक्ष में, कुछ बूढ़ी के। पंचायत का दिन आया। सबकी निगाहें बूढ़ी औरत पर थी कि वह किसे पंच चुनेगी। वो बोली, मेरे लिए पंच परमेश्वर हैं, मैं अलगू चौधरी को पंच मानती हूँ। सब चौंक गए, क्योंकि अलगू तो जुम्मन का गहरा दोस्त था, लेकिन बूढ़ी औरत को यकीन था कि न्याय होगा। जुम्मन मुस्कराया, उसे विश्वास था कि अलगू उसका पक्ष लेगा। भाग 3, न्याय का फैसला। अलगू की आंखों में द्वंद्व था, एक ओर दोस्ती, दूसरी ओर न्याय। लेकिन पंच की गद्दी पर बैठते ही उसका चेहरा बदल गया। वह एकदम गंभीर हो गया। उसने सब बातों को सुना और निर्णय सुनाया, जुम्मन ने अपनी जिम्मेदारी निभाई नहीं। बुजुर्ग महिला को उसका हिस्सा वापस मिलना चाहिए, जायदाद लौटा दी जाए। पूरा गांव चौंक गया। जुम्मन का चेहरा उतर गया, पर अलगू की आंखों में चमक थी, वो न्याय कर चुका था। भाग 4, समय का पलटाव। समय बदला। कुछ महीनों बाद अलगू का बैल मर गया। वह परेशान हो गया और मजबूरी में उसने अपना एक बैल साहूकार समझू साहू को बेच दिया। कुछ दिन बाद बैल बीमार हो गया और मर गया। समझू ने पैसे नहीं दिए, उल्टा कहा कि बैल पहले से बीमार था। बात बिगड़ी और मामला पंचायत में गया। अब पंच की बारी थी और बूढ़ी औरत ने इस बार जुम्मन को पंच बनाया। भाग 5, जुम्मन का इंसाफ। जुम्मन अब खुद वैसी ही स्थिति में था जैसी कभी अलगू की थी। लेकिन पंच की गद्दी पर बैठते ही उसे एहसास हुआ कि जब कोई पंच बनता है तो उसका कोई रिश्ता नहीं रह जाता, न दोस्ती न दुश्मनी। वही बोले जो सही हो। उसने पूरी बात सुनी और फैसला सुनाया। बैल को अलगू ने सही हालत में बेचा था। समझू साहू को पूरा दाम देना होगा। अब अलगू की आंखों में आंसू थे। उसने उठकर जुम्मन से गले लगते हुए कहा, अब मुझे विश्वास हो गया कि पंच के मुंह से खुद परमेश्वर बोलते हैं। कहानी का संदेश, जहां सच्चाई हो वहां रिश्ते नाते नहीं चलते। पंच के पद पर बैठते ही इंसान खुद से ऊपर उठ जाता है।